इंडिया के अंदर छोटी से छोटी चीज़ को जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बंदा तरक्की कर रहा है तो सपोर्ट नहीं देकर उल्टा नीचे गिरा देते हैं। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, तो वो तो डेफिनेटली हैं। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है। चाइना दोस्त है क्या फिर? दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है। आपको अंदाज़ा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकॉनमी को भ्रष्ट कर दिया है। इंडिया बहुत अच्छा हो गया भाई। इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा है। आपको शायद लगता है इंडिया वो वाला इंडिया है। अभी 30 साल में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो आबादी के लिहाज से तो इंडिया बहुत बड़ी तादाद में एमफिल और पीएचडी जो है हर साल वो पास आउट कर रहा होता है। इंडिया के अंदर आपको पता है गूगल के मुकाबले में ज़ूहो आ गया। ज़ूहो नामी एक ऐप आई है जो गूगल के मुकाबले में गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च कर ली है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बने? कुछ भी नहीं बने। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। यहाँ पे एक यंगस्टर के पास हम मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान की एजुकेशन का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के अंदर अगर आप देखें तो एजुकेशन से ही हर कंट्री तरक्की करती है। जीडीपी ग्रोथ देखें, इकोनॉमी ग्रोथ देखें, आईटी ग्रोथ देखें, हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी समेत मेडिकल सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियल हब तक अगर आप देखें, जहाँ पे भी आप जाएँ तो पूरी कंट्री की ग्रोथ हर हवाले से सिर्फ एजुकेशन की वजह से होती है। पाकिस्तान की एजुकेशन का कंपैरिजन करेंगे आज इंडिया से। क्या समझते हैं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है? इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई, ठीक है। और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज ए लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते हैं बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज़्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ दुनिया की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है। हर जगह ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी अच्छी से छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज ए लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर। तो ये वजह भी है, कुछ की किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही हैं, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। लाइब्रेरी में लोग आते हैं, रुझान है लोगों को लाइब्रेरी विजिट करने का, वहाँ पे किताबें एक्सप्लोर करने का रुझान है लोगों का। एज ए लाइब्रेरियन अगर पहले मैं प्राइवेट में थी तो प्राइवेट में ये था कि स्कूल की जानिब से जो भी अगर बच्चों को कह दिया जाए एज ए लाइब्रेरी सब्जेक्ट तो वो बच्चे आ जाते थे, अदरवाइज उनको इतना रुझान नहीं था। आए लाइब्रेरी तभी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको बुकों की तरफ रुझान नहीं है, सिर्फ वो ये है कि मुझे ये पढ़ना है, दैट्स इट। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यही चीज़ है कि हमें ये बुक मिल गई, अदरवाइज उनकी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि उनकी तरफ से कोई दिलचस्पी है, कोई रुझान नजर आ रहा है, कोई ली चीज़ नहीं नजर आ रही है। अगर लाइब्रेरी में 100 लोग विजिट करते हैं तो उनमें से जेनजी कितने होते हैं, बड़ी उम्र के कितने लोग होते हैं? ज़्यादातर कौन होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग? जी ज़्यादातर लाइब्रेरी के अंदर यही नज़र आ रहा है कि छोटे बच्चे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे। ये नौजवान नस्ल, हम नस्ल, वो नज़र नहीं आ रही ज़्यादा। इंडिया एजुकेशन में आबादी ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान से आगे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत बेरोज़गारी वगैरह है, ठीक है, और दूसरा शऊर वगैरह लोगों में कम है। मेन वजह वो बेरोज़गारी है। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों को जो है वालिदैन जो है जॉब्स वगैरह पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ कामों में लगा देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि मतलब हम भेजेंगे, बच्चों की फीस वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो बेहतर ये कि जाएगा छोटी उम्र में कमा के लाएगा, तो यही सोच है। और इंडिया के अंदर भी तो आप देखें तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को इंडिया एजुकेट कर रहा है। इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया के इतनी बड़ी आबादी का। और पाकिस्तान का 56 से लेकर 60% के दरमियान में ऊपर नीचे होता है। इतना फ़र्क किस वजह से? इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, एजुकेशन हासिल कर रही है, और पाकिस्तान की कम आबादी है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे। असल में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह एजुकेशन के हवाले से तो बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह उस टाइप की नहीं है। अगर उस तरीके से पाकिस्तान की मतलब एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी की क्या कमी है? क्या पॉलिसी बनेगी जिससे एजुकेशन बेहतर होगी? मतलब लोगों को जो है माहौल प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या माहौल? के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन जो है लोग अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट्स के बजाय प्राइवेट्स वगैरह में भेज रहे हैं। अब या तो सहूलियात का फुकदान है या टीचर्स का फुकदान है, इस तरीके से मामला है। आपको पता है इंडिया से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन लेके सिलिकॉन वैली के अंदर जाके वहाँ पे टेक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO लग रहे हैं। जितनी भी इस वक्त टॉप कंपनी है उनमें से 90% देखें तो ज़्यादा CEO इंडियंस बैठे हुए हैं।
बड़ी बड़ी टेक जिस कंपनी के भी आप नाम लेना उस पर इंडियन बैठे। हालांकि वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस हैं और वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो भी इंडियंस है। इसकी क्या वजह? बस इसमें मैंने वही बताया ना कि हमारी पॉलिसीज वगैरह, हमारी इंडिया की एजुकेशन जो इतनी बेहतर है उसकी क्या पॉलिसी है? उनकी आईटी का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। आईटी के ऊपर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी, और अगर पाकिस्तान में भी आईटी के ऊपर वर्क होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी मतलब आईटीज़ निकलेंगे और अच्छी अच्छी जगहों में जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया के अंदर आपको पता है गूगल के मुकाबले में ज़ूहो आ गया। ज़ूहो नामी एक ऐप आई है जो गूगल के मुकाबले में, गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च कर ली है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बने? कुछ भी नहीं बने। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आईटी के ऊपर मतलब इतना हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है आईटी के मामलात में फुकदान बहुत था, लेकिन अभी थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो हुई है। अल्लाह पाक ने चाहते हैं इंशाल्लाह हम भी जो गूगल के मुकाबले में कुछ ना कुछ बनाएंगे। आईटी में कैसे तरक्की करें? इंडिया ज़्यादा आईटी में, पाकिस्तान ज़्यादा आगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़्यादा है। आपको पता है जितनी भी टेक कंपनी है, जो भी टॉप की दुनिया की वर्ल्ड की जो टेक कंपनी है उन सबके सीईओ कौन है? आपको पता है? नहीं ये नहीं पता है ना? इंडियंस है। इंडियंस है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। हाँ जी बिल्कुल गूगल का सीईओ कौन है? इंडियंस है। सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? उसका नाम नहीं पता मुझे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन से। इंडिया से। यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन से। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने को तरक्की देगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जात पे आएगा। ऊंचे दर्जात पे आएगा। कब आएगा? नहीं इंशाल्लाह। इंडिया का एजुकेशन लेवल देखें और पाकिस्तान का देखें कितना बड़ा फर्क है। तो यार यहाँ पर थोड़ा अवाम भी, हुक्मरान जो है वो अगर कुछ करेंगे तो फिर काम होगा ना। अब हुक्मरानों पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है इतना। बस ये हर बंदा यहाँ पर कामयाब है, पढ़ाई में सब में आगे है, पर कोई सपोर्टिंग नहीं है यहाँ पे, कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हर चीज़ में आगे है। तो हाँ हर चीज़ में आगे जी बिल्कुल आगे तो है, अपन ये अभी आप कह रहे हैं सपोर्ट ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये आगे है, इंडिया से बहुत आगे है, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इंडिया के अंदर थोड़े से स्टार को भी बताओ बड़ा स्टार बना दिया जाता है। छोटी सी बात को अगर लगता है इनको कि ये सोशल मीडिया पे ऊपर जाएगी तो उसको और ऊपर लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पे अगर टैलेंट को सपोर्ट मिलता है, अच्छी बात है। टैलेंट को वहाँ सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट टैलेंट को मिलता है। यहाँ अगर सपोर्ट दिया जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ सपोर्ट नहीं है। इंडिया के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ को लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर तो वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बंदा तरक्की कर रहा है तो सपोर्ट नहीं देकर उल्टा नीचे गिरा देते हैं। इस वजह से जेलसी करते हैं। जी बिल्कुल, ये जेलसी बहुत बुरी चीज़ है। इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा पीछे भी है। आपने सोशल मीडिया की बात की, कहना है आपका, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर अभी डक्की भाई देखे आपने, उसके साथ क्या हुआ? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, बहुत फ्रॉड ही हुआ है, बहुत बड़े मसले मसाइल हुए हैं। डक्की भाई को कितना उस बेचारे को मारे। हालांकि पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है और इंडिया के अंदर यूट्यूबरों को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद अवार्ड देते हैं। जी खुद वो अवार्ड आके देते हैं। हाँ जी पर यहाँ पे जेलिस आपने नहीं कभी नहीं कहा, जेलिस वगैरह ये चीज़ें बहुत यहाँ पर है यार, किसी का कोई देख नहीं सकता। इस वजह से पाकिस्तान कामयाब भी नहीं और पीछे रह गया। इंडिया, आपको पता है इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट जो भी हो, ठीक है ना, उसकी आप ये तो देखें ना कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ज़्यादा को एजुकेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, उस हिसाब से उसमें से अगर 1 लाख लोग भी साइंटिस्ट बन के निकल आते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे तो वहाँ से निकलना इतना चाहिए जितनी कोई इंतहा ना हो। ठीक है। ओवरऑल नहीं, हम 1 लाख की बात नहीं कर रहे। पूरी को देखें आप, जो है वो यूएस को देखें आप, जो है डेनमार्क को देखें आप, सबको छोड़ लें, आप फिनलैंड को देख लीजिए। फिनलैंड तो छोटी सी कंट्री है ना। देखिए एक नहीं, इंडिया देखिए, इंडिया के पीस कितना है वहाँ के ऊपर। आप उस कंपेरिजन हर चीज़ में करना है तो आप किसी ऐसी जगह से तो करें ना जो अच्छा हो। आप कभी इंडिया गए? इंडिया गए नहीं है, लेकिन इंडिया से हर चीज़ का कंपैरिजन। चले एक चीज़ बात है ना, लिटरेसी रेट इंडिया का 77.7% है। ओवरऑल इंडिया की बात करो, और पाकिस्तान का 56 से 60% के करीब है। किसने तय किया? इंटरनेशनल इदारे तय करते हैं। एरिया क्या है इसका? ये इंटरनेशनल इदारे तय करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से मैनेज करना है। इन्होंने देखना ही नहीं है कि इनको अपने आप से करना ही नहीं है। इनको पता ही हमारे बराबर आएंगे नहीं, इनको इसी के ऊपर घुमाते रहो कि तुम लोग 70% पे पहुँच गए, तुम लोग 80% पे पहुँच गए, तुम लोग 60% पे पहुँच गए। अरे भाई अपने से कंपेरिजन करके बताओ कि तुम तो 2% के ऊपर हो। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा एजुकेशन में आगे? पाकिस्तान नहीं, कोई अच्छा नहीं है। ये कतन मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की लिटरेसी इंडिया से बेहतर है, लेकिन आप लोग कंपेरिजन उससे करते क्यों हैं? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? चलें ये बताएं। कंट्री है वो, आपको कंपेरिजन करना है तो किसी अच्छी कंट्री से करो ना यार। इंडिया से कंपेरिजन कर रहा हूँ यार, पहले नेबरों के साथ कंपेरिजन होगा ना। भाड़ में जाए नेबर यार, आपको नीचे और ऊपर देखना है। आपको कंपेरिजन करना है किसी अच्छी चीज़ से कंपेरिजन करें ना। आप तो कंपेरिजन कर रहे हो उससे जो आपसे, मतलब जिसने एक
लेट सपोज एक ओवर में किसी ने 5 रन बना लिए और एक ने 4 बना लिए, आप उससे कंपेरिजन इंडिया बहुत आगे, इंडिया बहुत आगे इस वक्त। बनाए थे, उससे पूछे ना 36 वाला बताएगा कि तुमने 4 रन बनाए या 5 रन बनाए। आपको पता है सिलिकॉन वैली जो टेक का हब है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन जाते हैं जॉब करने के लिए? सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं। आईटी कंपनियां जितनी भी बड़ी है ना, चले गूगल का इस वक्त सीईओ जो है सुंदर पिचाई इस वक्त इंडिया से एजुकेशन लेके गए, गूगल के सीईओ लगे ये तो सोचे ना कि वो बाहर जाते क्यों हैं, उनके पास अपने पढ़ाने के लिए नहीं है, अपने पास उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या, उनके पास अपने पास फैसिलिटीज नहीं है, क्यों जाते हैं बाहर वो? इंडिया ने गूगल के मुकाबले में अभी जूहो बना लिए, जब आएगा जब देखेंगे ना, बना लिए जूहो आ गया मार्केट में। अभी जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये कहीं से कहीं पहुँचा हुआ होगा। नहीं, गूगल के मुकाबले में जूहो इस वक्त इंडिया ने लॉन्च कर दिए, लॉन्च कर दिया, अभी तक है नहीं, चल रहे, लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग? करोड़ों लोग इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गूगल है वो कितने इस्तेमाल कर रहा है? गूगल तो नंबर 1 है ना, लेकिन इंडिया टक्कर में आ तो गया, पाकिस्तान अभी तक तो नहीं आया। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान से कंपैरिजन किया ही ना करें ना किसी भी चीज़ का। आप क्यों इन दोनों कंट्री उसको आपस के अंदर कंपैरिजन करते हैं? आप इन दोनों को ना करें, कभी भी ना करें किसी भी चीज़ के अंदर। क्यों? वजह मतलब ना करने की वजह? ये दोनों एक ही औकात के हैं, इनकी कोई अपनी औकात नहीं है इतनी बड़ी, ये एक लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड में रहेंगे। ये जब तक चांद पे पहुंचेंगे ना, वहाँ पे दुनिया आबाद हो चुकी होगी। इंडिया चांद पे तो पहुंच गए, वही कह रहा हूँ, जब तक और लोग पहुंचेंगे ना, जब तक दुनिया आबाद हो चुकी। लेकिन इंडिया तो चांद पे पहुंच गए। चांद तक पहुंचना कोई मसला थोड़ी है, वहाँ पे जाके क्या उखड़ लिया उसने? बताओ ना, चांद पे पहुंचे क्या कर लिया उसने? ठीक है, ये एक नेशन के लिए प्राउड मूवमेंट होता है कि भाई चांद के ऊपर पहुंच गया, वहाँ पे झंडा लगे। वह सिर्फ एक प्राउड मोमेंट होता है ना, उसके रिजल्ट क्या आता है? आप प्राउड मोमेंट करने के लिए अरबों डॉलर और सब कुछ खर्च कर देते हैं, आप क्या कंट्री के अंदर जो है वो लोग भूख अफलास से मर रहे हैं। आपको पता है, कहते हैं एटम बम जब दुनिया के अंदर एटॉमिक जंग होगी तो खला के अंदर लोग जाएंगे और मून के ऊपर लोग जाएंगे, रॉकेट के अंदर बैठ के मून पे जाएंगे लोग। वो तो इंडिया वाले तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? वो तो कब जाएंगे? इंडिया वाले जब एटम होगी, एटम जंग होगी, एटम बम चलेगा, इंडिया वाले तो रॉकेट में बैठ के चले जाएंगे मून पे, हम कहाँ जाएंगे? बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि ठक करके क़यामत आनी है, सब कुछ खत्म हो जाना है, उड़ो कौन उड़ेगा, कहाँ उड़ेगा? अब बताइए आप कहाँ जाएंगे? आप मतलब पाकिस्तानी सारे यहीं मर जाएंगे कि नहीं? पाकिस्तानी सारे, पूरी दुनिया। इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कंपैरिजन करना हो ना, अपने से ऊपर अच्छे लोगों से कंपेयर। इंडिया बहुत अच्छा हो गया भाई, इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा है। आपको शायद लगता है इंडिया वो वाला इंडिया है। अभी 30 साल में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में इंडिया कहाँ पर है? दुनिया में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फिर आईटी में सबसे ज्यादा कौन इंडियंस है? पूरी दुनिया में आईटी में सबसे ज्यादा इंडियंस है। नंबर 1 है इंडियंस आईटी में। नहीं, वैसे जब क्या होता है, कोई भी रेस होती है, कोई भी विनिंग होती है, क्या होता है, नंबर 1 कौन है? कोई दूसरे को याद रखता है? नंबर 1 इंडियंस ही आईटी के अंदर इस वक्त। कोई याद नहीं रखता हमेशा। देखें, चले आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप देखें ना, कौन सबसे ज्यादा जॉब करते हैं, कौन सबसे ज्यादा इंडियंस आईटी के ये अंदर। मुमकिन है कि पिछले 30 साल में इंडिया ने आईटी में बेइंतहा तरक्की की हो। तो लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना और इंडिया के कितना, आपको पता है? ज्यादा बेहतर कहाँ पर लिटरेसी रेट, इंडिया में पाकिस्तान में? देखिए, ज़्यादा बेहतर जो है तो मेरे ख्याल में इंडिया ही का है, पाकिस्तान का कम है। इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है और पाकिस्तान का 56 से लेके 60% के दरमियान में इतना है पाकिस्तान का और इंडिया का कितना बड़ा फ़र्क है। हालांकि इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को भी इंडिया ने एजुकेशन दी है और एजुकेटेड किया है। और इंडिया का एक स्टेट है केरला का तो लिटरेसी रेट 94% है। केरला का तो 94% लिटरेसी रेट है और पाकिस्तान के अंदर देखें कितना कम है। ये तो इसका यही हो सकता है कि स्कूल कॉलेज जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा किए जाए, उनमें बच्चे थोड़ा अच्छी तलीमी मेयार अच्छा किया जाए, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम अच्छा किया जाए। अभी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे सर्विस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं होती, तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ सकते, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो इस वजह से पाकिस्तान जो थोड़ा पीछे है, इंडिया थोड़ा आगे है। इंडिया के आप क्या समझते हैं, इंडिया का एजुकेशन किस वजह से बेहतर है? इंडिया की एजुकेशन मेरे ख्याल में वहाँ पे जो तलीमी मेयार है वो भी बेहतर है। दूसरा, वो वहाँ की हुकूमत ने जो है कि स्कूल्स कॉलेजेस जो है उनमें तालीम का मेयार बेहतर रखा है ताकि बच्चे रीड करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि भाई ये चीज़ रीड करनी है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है। इस वजह से इंडिया का मेयार ठीक है, तालीमी मेयार। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, तो वो तो डेफिनेटली हैं। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है। चाइना दोस्त है क्या? फिर दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है, आपको अंदाज़ा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकॉनमी को भ्रष्ट कर दिया है, ठीक है। आपके लोकल प्रोडक्शन जितनी थी सब चाइना की वजह से ख़त्म हुई है। क्यों? उसने लेबर सस्ती करके वहाँ से इतनी प्रोडक्शन बना के यहाँ पर भेजी कि यहाँ से लेबर ही ख़त्म हो गई, यहाँ पे प्रोडक्शन ही बंद कर दी लोगों ने, यहाँ पे कारखाने बंद हो गए, यहाँ पे मिलें बंद हो गए। क्यों? वहाँ से डायरेक्ट करता है, भिजाता है। बेनिफिट किसको जा रहा है? चाइना तो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है। ये तो कह रहा हूँ, तो सबका ही दुश्मन है वो एक पाकिस्तान का नहीं है दुश्मन, वो पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। क्यों अमेरिका चाइना से खार खाता है? इसीलिए तो खार खाता है। आप क्या समझते क्या वजह है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम क्यों है? देखें, एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आती है डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में। पाकिस्तान की अगर आप गवर्नमेंट को देखें, वो कभी भी स्टेबल नहीं रही। यानी लास्ट 20 या 30 ईयर्स में निकालने किसी भी गवर्नमेंट ने अपना ड्यूरेशन पूरा नहीं किया। लास्ट 20-30 ईयर के अंदर पूरे जब से पाकिस्तान बने वब से अभी तक किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी। इंडिया में कभी भी मार्शल लॉ आया नहीं है, यानी मार्शल लॉ कभी नहीं आया, हमेशा डेमोक्रेसी रही है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, और भी डेवलपमेंट जो भी हो रही है उस सब पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, एक गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, तो इससे बहुत सारे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती रहेगी तो उसके प्लान चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से पूरी कंट्री को नुकसान होता है। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की वजह से फ़ायदा हो सकता है। 3-4 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं चलती है। जो मेन प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना है। गवर्नमेंट स्टेबल करते हैं, आपको सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी खुद ब खुद। इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट और जो पॉलिटिशियन आते हैं वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2014 से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट आई है बीजेपी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2014 से अभी तक वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। उनकी पॉलिसियाँ भी लॉन्ग टर्म होती हैं और वो सक्सेसफुल होती हैं। जब वो आए थे उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई। इतना बड़ा फ़र्क आ गया, 6 नंबर उन्होंने बेहतर किए वर्ल्ड के अंदर। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे यानी मेन पॉइंट नहीं है वो, लेकिन ये बोल सकते हैं कि यहाँ इंतकाम की सियासत है, उधर इतना वो नहीं है, मतलब काम करने देते हैं अपोजिशन को भी। यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉलिटिकल बायस आ जाता है कि अगर कोई आपके अपोजिशन पार्टी में ज़्यादा काम करे तो आप उसको यानी कम करें ताकि अपनी गवर्नमेंट रख सकें। मतलब बात है वो गवर्नमेंट भी नहीं चलती, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से पाकिस्तान, जिस वजह से हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो मेन प्रॉब्लम है, आप वेस्ट से कंपेयर कर लें, इंडिया से कंपेयर कर लें, चाइना से कंपेयर कर लें, मेन प्रॉब्लम हमेशा आपको गवर्नमेंट की नज़र आएगी। यानी गवर्नमेंट अगर स्टेबल कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की का उसको जांचना हो तो उसमें एजुकेशन भी एक अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो जीडीपी होता है, सबसे बड़ा किरदार होता ही एजुकेशन का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो आबादी के लिहाज से तो इंडिया बहुत बड़ी तादाद में एमफिल और पीएचडी जो है हर साल वो पास आउट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम मज़ीद इसके ग्राउंड लेवल पर कंपैरिजन करें तो जो पाकिस्तान है यहाँ पे यूथ को जो इतना ऑन नहीं किया जाता है, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है। वैसे अगर हम मगरब की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करती है। लेकिन वेस्ट की बात अगर हम करें, लेकिन कराची पाकिस्तान का ये मामला है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन के मसाइल यूथ अगर हम देखते हैं तो एक लाखों की तादाद में इंटर और मैट्रिक से पास आउट हो रही थी, लेकिन वही स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन के लिए आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है वो तादाद बहुत कम हो जाती है। और उसकी यही वजह है कि यहाँ पे बहुत भारी फीसें होती है और वसाइल इतने नहीं फराहम किए जाते और स्टूडेंट जो है वो परेशान होकर अपने जो है ना एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पाते। अगर हम इस तरह इंडिया की बात की जाए, दीगर वाली की बात की इंडिया की बात की जाए तो वहाँ के जो बोर्ड है, यहाँ वहाँ के जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है और वहाँ पे जो यूथ है उनको ऑन भी किया जाता है, उनके टैलेंट को ऑन किया जाता है। तो बज़ाहिरन भी और हकीकतन भी इंडिया हमसे एजुकेशन के हवाले से काफ़ी आगे है। इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इंडिया को अगर देखें ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो इंडिया को तो पीछे होना चाहिए, लेकिन इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी एजुकेट कर रहा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे। इसकी क्या वजह? हालांकि कम आबादी को कंट्रोल करना या उसे एजुकेट करना तो ईजी होता है, इतनी बड़ी आबादी को इंडिया एजुकेट कर रहा है। इंडिया के एक स्टेट है केरला स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे लिटरेसी रेट 96% है। 96% दुनिया का टॉप के ऊपर आता है, 96%। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसकी अगर मैं आपको बिल्कुल आसान हल बताऊँ और आसान रीज़न बताऊँ ना, तो हमारा जो जीडीपी का बजट है ना वो हम ये चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि कम से कम 5% खर्च होना चाहिए एजुकेशन के हवाले से। लेकिन हम हर साल देखते हैं कि जीडीपी का 3% भी नहीं दिया जा रहा एजुकेशन। 3% नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो बजट के अंदर अगर एजुकेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर 1.5% एजुकेशन के लिए बजट होता है। 1.5% आप कह लें 1.5% होता है और इंडिया के अंदर 4.1% का और 1.5% का। ये भी एक रीज़न है ना कि बजट ही नहीं है एजुकेशन का। तो बिल्कुल आपने अपनी सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी में एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ा ही नहीं रही है, बल्कि मुसलसल डिक्रीज़ कर रही है। एक वक्त है कि ये 3% भी था और हम ये मुतालबा करते हैं, यूथ और ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वो ये बात करती है कि उसका आप कम से कम 5% लाओ, जीडीपी का 5% जो है वो तालीम को दो। लेकिन गवर्नमेंट 5% नहीं, वो 3% नहीं, बल्कि मुसलसल इसमें हर साल कमी कर रही है। तो जाहिर सी बात है इंडिया अपनी जीडीपी में एजुकेशन को ज़्यादा फंड दे रही है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इसलिए उनके यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट भी हो रहे हैं और वहाँ लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है।